क्या आप लोग भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं? क्या दोस्तों आप लोग भी 100% सिलेक्शन चाहते हैं? तो दोस्तों आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि तैयारी कैसे करें, पेड या फ्री, कब होगा पेपर, क्या आएगा पेपर में, क्या क्या पढ़ें और ऐसा क्या करें कि 100% वर्दी मिल जाए। दोस्तों आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल में और कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन में। अगर दोस्तों आप वर्दी को लेकर के जुनून में हैं और 100% वर्दी चाहते हैं तो इस वीडियो को लगातार पूरे को देखिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस पूरे सीक्वेंस के अंदर हम लोगों को क्या क्या समझना है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की 2023 की वैकेंसी बहुत नजदीक है। आप लोगों को लग रहा होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर कब तक आएंगी वैकेंसी, बहुत समय हो गया। चिंता ना करें, बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है और लगभग 52,000 से भी अधिक पद हैं। सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेंगे आपको, बस ये पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। सिलेक्शन की 100% गारंटी हम लेंगे आपकी। इसके साथ साथ बस ये गलती ना करें, जो गलती मैं आपको बताने वाला हूं, अगर वो गलती करेंगे तो सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। और अगर आप हमारे कहने से चलते हैं तो निश्चित तौर पर 100% सिलेक्शन की गारंटी हम लोग लेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इन यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, साथ साथ और कौन सी वैकेंसीज हमारे पास आने वाली हैं। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों इतना अच्छा सुनहरा अवसर अभी पहले कभी नहीं आया है, आज से पहले कभी नहीं आया है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले कांस्टेबल की लगभग 52,699 वैकेंसी आपकी आने वाली हैं। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की बात करें यानी एसआई की, तो आप लोग देखिए 2469 यानी कि 2469 आप लोगों की वैकेंसी होंगी। रेडियो ऑपरेटर की लगभग 2430 और क्लरिकल यानी जो क्लर्क वगैरह होते हैं उनकी 543 वैकेंसी होंगी। कंप्यूटर ऑपरेटर की 927 वैकेंसी और जेल वार्डन की आपकी 2833 और स्पोर्ट में जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें आपकी 526 हैं। यानी टोटल अगर हम बात करें तो 52,000 वैकेंसी नहीं है यूपी पुलिस में, लगभग देखिए आप लोग 62,424 वैकेंसी हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो, आपको इतनी वैकेंसीज में से केवल एक सीट फिक्स करनी है। लेकिन यह केवल मजे लेने से, मौज मस्तियां करने से यह सीट पक्की नहीं हो सकती है। इसके लिए आपको रणनीति बनानी होगी, मेहनत करनी होगी, पूरा दिल और दिमाग सब लगाना पड़ जाएगा भाई। लेकिन कितने दिन? केवल और केवल 4 से 5 महीने, क्योंकि आपका पेपर बहुत नजदीक है। कब पेपर है, यह सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन अभी तक वीडियो को देख रहे हो और अब भी आपके मन में यह है कि यार तैयारी शुरू करें या ना करें, तो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। अगर आपके मन में यह है 101% कि तैयारी करनी है, इस बार सिलेक्शन लेना है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेरे भाई यहां पर कि आपका सिलेबस क्या होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। सिलेबस पर सबसे पहले फोकस करना है हमें, क्योंकि अगर हमारा सिलेबस क्लियर नहीं है तो हम कितना भी पढ़ लें एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, यह निश्चित है। तो सबसे पहले आप सिलेबस पे आते हैं। देखो, सामान्य ज्ञान यानी 38 क्वेश्चन आएंगे। जर्नल हिंदी यानी सामान्य हिंदी 37 क्वेश्चन आएंगे। मानसिक क्षमता, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता यानी मैथ 38 क्वेश्चन आएंगे। फिर मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता आपके 37 क्वेश्चन आएंगे और 150 टोटल क्वेश्चन होंगे और 150 का 2 गुना यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो यहां पर ये 150 जो क्वेश्चन है 300 नंबर के होंगे। ये तो वो सिलेबस है जो विभाग ने दिया है, लेकिन यहां पर जो सारा सिस्टम बनता है वो कुछ और अलग हटके थोड़ा सा बनता है। ठीक है, वो सारी की सारी मैं चीजें बताने वाला हूं कि आप लोग यहां देख रहे हो कि सर इतने क्वेश्चन मैथ के आएंगे, नहीं, कम है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा स्पेशल बैच भी आने वाला है, आ गया है एप्लीकेशन पे। खाकी 2.0 नाम है बैच का। आप अगर चाहें तो उस बैच को बाय कर सकते हैं। मैं बैच के बारे में एक बार पूरी डिटेल बता देता हूं आपको, और मैं बता देता हूं आपको पेड बैच क्यों लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 2023 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम चाहें तो फ्री भी क्लासेस चला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फ्री क्यों नहीं चला रहे हैं? फ्री न चलाने के कारण हैं 2। पहला कारण दोस्तों,
अब देखिए, हम अपनी नौकरी छोड़ करके, हर चीज छोड़ करके अगर यहां पर लगे हुए हैं आपके साथ, आपके तैयारी में आपके साथ हैं, तो इसका मतलब है कि हम भी 2 रुपए कमाना चाहते हैं। और हर व्यक्ति, हर टीचर कमाना चाहता है। तो सबसे पहली बात तो, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो भाई खाएगा क्या। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, फीस इतनी कम होगी कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बैच को बाय कर सकता है। और फ्री और पेड में क्या अंतर और होता है, दूसरा अंतर मैं आपको बताता हूं। दूसरा अंतर होता है कि जब हम कोई चीज फ्री में लेते हैं तो हम उसका इतना ज्यादा इंटरेस्ट उसमें हम क्रिएट नहीं कर पाते हैं और इतना लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। तो मेरे भाई, जब पेड होता है तो हमें लगता है कि ये सर ने पेड दिया है तो इसमें बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। तो सारा का सारा खेल क्या है, मानसिक संतुलन का खेल है। ठीक है, तो आप विश्वास करें सबसे पहले तो कि हाँ सर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी बात, जो हम पढ़ाएंगे वो निश्चित तौर पर सही पढ़ाएंगे। सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है, तरीका हमारा अपनाइएगा और काम आप लोग करेंगे। तो देखिए, यहां पर जो बैच है दोस्तों, इसके फीस बहुत कम है। कंप्लीट सिलेबस यानी सारे सब्जेक्ट के, यानी कि अगर बात करें हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीएस, और कब कहां कितना पढ़ना है, इतना आप लोगों को हम श्योर करवाएंगे। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, पढ़ाएंगे हम, पढ़ना आपको पड़ेगा। तो यहां पर वर्दी का सपना होगा अब पूरा मात्र 499 रुपए में। यानी कि फीस देखिए, मात्र 500 रुपए से भी कम है। अगर आप कोई एक किताब लेते हैं कहीं से भी, मार्केट से आप एक किताब उठा लेना, 400-500 रुपए से कम में आपको एक किताब नहीं मिलेगी। लेकिन यहां पूरा कंप्लीट सिलेबस 500 रुपए में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारी एक बुक भी आप लोगों को मिल जाएगी। ये बुक आपको दिखाई दे रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 रिवीजन और प्रैक्टिस बुक है। ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट में देखूं तो इसकी कीमत लगभग 349 रुपए लगभग कीमत है। लेकिन दोस्तों, यहां आपको एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगी जैसे ही आप खाकी 2.0 बैच में एनरोल होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, इसके बारे में आगे हम लोग चलते हैं कि इस बैच को आप कैसे एनरोल कर सकते हैं। तो इस बैच के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा कंपटीशन गुरु ऐप या कंपटीशन गुरु ऐप। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड के बाद जैसे ही आप उसे खोल कर देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर में आपको अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, स्टेट अपना उत्तर प्रदेश जहां से भी है, और इस एग्रीमेंट पे क्लिक करके आपको रजिस्टर करना होगा। देन उसके बाद आप लोगों को जाना होगा किसमें, माई कोर्स का सेक्शन, सॉरी पेड कोर्स का एक सेक्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यह होम पे आपको दिख जाएगा। देखिए ये रहा, यूपी पुलिस कांस्टेबल खाकी 2.0। नेक्स्ट अगले पेज पे मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपको लाइव के सेक्शन में भी मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको शो हो जाएगा। अगर आप इसे बाय करेंगे तो यहां पर बाय का ऑप्शन है, यहां इस पॉइंट पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके डेमो भी आप यहां से देख सकते हैं। व्यू डेमो पे क्लिक करेंगे तो यहां से आप हमारे डेमो भी देख सकते हैं। बाकी तो यूट्यूब पे तमाम डेमो आपके डले हुए हैं। इसके बाद आप जैसे ही बैच को बाय कर लेंगे तो आपका नीचे ऑप्शन आएगा एक माई कोर्स का, जहां होम के बाद शॉर्ट्स, फिर आता है माई कोर्स का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको माई कोर्स, लाइव क्लास, रिसेंट क्लास, ये 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो माई कोर्स में तो वो बैच आपको दिख जाएगा जो भी ले रखा होगा आपने। लाइव क्लास में जब हम लाइव आएंगे तो वहां क्लिक करके देख सकते हैं कितने बजे आपकी लाइव क्लास है। रिसेंट क्लास में जो भी क्लासेस लाइव हुई होंगी वो आपको यहां पर शो हो जाएंगी। देन इसके बाद हम लोग दोस्तों चर्चा करते हैं कि सर जो आप बता रहे हो वो क्या बता रहे हो, सिलेबस किस तरीके से हम लोग कंप्लीट करें। तो मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूं मेरे भाई, ध्यान रखना। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, ये तो आप कंफर्म कर चुके हैं कि 100% तैयारी तो करनी ही है। लेकिन सर करें कैसे, इतना तो सब आकर के बता जाते हैं सारे टीचर, बैच ले लो हमारा, तैयारी में लग जाओ, ये तो सब बता रहे हैं। कुछ लोग तो इतना भी कह रहे हैं कि सिलेक्शन तो हम ही करवा सकते हैं, दूसरा तो कोई करवा ही नहीं सकता, ये भी कह रहे हैं, मैंने देखा है वीडियो में। तो भाई साहब ऐसा नहीं है, कोई टीचर सिलेक्शन नहीं करवा सकता। टीचर आपको मोटिवेट कर सकता है, आपकी तैयारी में 4 चांद लगवा सकता है। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि मैं ही सिलेक्शन करवा सकता हूं तो ये गलत है। लेकिन अगर आप चाहें और मेरे कहने पर चलें तो सिलेक्शन निश्चित है। 100 नहीं, 100 मैं कहूंगा 200% सिलेक्शन है। देखिए यहां कैसे तैयारी करनी है, क्या आपका सिलेबस रहता है,
इस बात पर फोकस करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को यहां समझाया, पीछे आइए थोड़ा सा, मैं पीछे पेज पे आपको समझाता हूं। देखो यहां जैसे मैंने आपको समझाया कि ये सिलेबस है, लेकिन एग्जैक्ट सिलेबस ये नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें या पुराने हम जितने भी एग्जाम हुए हैं उनको देखें, तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार से आते हैं कि सबसे ज्यादा वेटेज रहता है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग के लगभग 58 क्वेश्चन आते हैं, 55 से लेकर के 58 तक, कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं, इसमें आप लोग देख लेना। लेकिन हमें तैयारी उस हिसाब से करनी है। ये देख, यहां हम मैं इसलिए बता रहा हूं कि कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा हमारा सिलेबस हो गया मेरा भाई जीएस का। जीएस के डेफिनेटली आपके 38 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ये तो निश्चित तौर पे है। अगर मैं जर्नल हिंदी की बात करूं या फिर सामान्य हिंदी की बात करूं तो लगभग यहां 37 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं मेरे भाई यहां पे मैथ की, तो लगभग आपके 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन आएंगे। इनमें से कुछ कम ज्यादा हो जाते हैं। तो यहां आप लोग देख रहे हो कि किसमें हम ज्यादा मेहनत करें, किसमें थोड़ा कम समय लगाएं। पढ़ना सारा कुछ है, आप सोचने लग जाओगे केवल एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन ले लेंगे, 2 से नहीं ले पाओगे। आपको पढ़ना पूरा ही पड़ेगा, लेकिन यह क्लियर हो जाना चाहिए मेरे दोस्त कि क्या पढ़ें। यही तो आपका आज वीडियो का टॉपिक है, क्या पढ़ें। तो देखिए सबसे पहली बात जो भी आपकी क्लासेस होंगी पेड बैच में, मैं समझा देता हूं कितनी क्लास होंगी, क्या होगा। तो सबसे पहला फोकस तो आपका होगा रीजनिंग के ऊपर, देन उसके बाद दूसरा ध्यान जो होगा वो होगा हमारा हिंदी के ऊपर, तीसरा जो ध्यान होगा वो होगा मैथ के ऊपर, और देन लास्ट में जो ध्यान रहेगा वो रहेगा हमारा किसके ऊपर, जीएस के ऊपर। अब मैं खाली पेज लगाता हूं और क्लियर करूंगा आपको। देखिए जब आप हमारा बैच स्पेशल ज्वाइन करते हैं खाकी 2.0, तो खाकी 2.0 बैच जैसे ही आप एनरोल कर लेंगे तो यहां पर आपकी क्लासेस जो स्टार्ट होंगी, सबसे पहले सुबह आपकी क्लास होगी हिंदी की, जो कि क्लास आपकी चलेगी मात्र 50 मिनट क्लास चलेगी। देन दूसरी क्लास होगी आपकी 9 बजे सुबह, जो कि आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। क्लास आपकी चलेगी 55 मिनट, यानी 1 घंटा चलेगी, लगभग 1 आवर। देन उसके बाद आपकी क्लास होगी सीधा 11 बजे। 11 बजे सुबह क्लास होगी आपकी स्टैटिक जीके, और ये भी क्लास आपकी 1 आवर चलेगी। और इसके बाद लास्ट में आपकी क्लास होगी एक और, जो कि क्लास होगी 5 बजे शाम को 5 बजे, और ये क्लास होगी आपकी मैथ्स की। और रेगुलर आपको हमारे एप्लीकेशन और यूट्यूब पर करंट अफेयर की क्लास सुबह 5 बजे मिलती रहेगी, जो कि 10 से 15 मिनट की क्लास होती है। उसको रेगुलर देखते रहना, ना कोई नोट्स बनाना है आपको उनका, ना कुछ करना है, केवल वीडियो देखनी है। और वीडियो देखने के बाद आपको उसकी पीडीएफ एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, उनको पढ़ लेना। उतना ही करंट अफेयर पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये क्लासेस आपकी होंगी 2 और 2 4 क्लासेस रेगुलर आपको करनी है। अब इन 4 क्लास के लिए आपका समय हो गया डेली का 4 घंटे। अगर आप 4 घंटे ये पढ़ लिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके, क्या सर इतने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। दूसरा तो 10-10 घंटे भी पढ़ रहा है, तो सिलेक्शन पहले आपका होगा या उसका होगा? बोला सर पहले तो उसका ही होगा। तो फिर क्यों सोच रहे हो कि 4 घंटे में काम हो जाएगा? आगे आ जाओ अभी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीजों की बातें हमने जो की हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यहां आप लोग देखिए, 58 क्वेश्चन आपके यहां से बनने वाले हैं, 37 क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं। स्टैटिक जीके से लगभग 15 क्वेश्चन बनेंगे, 15 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से आएंगे मेरे भाई, और लगभग आपके 16-17 क्वेश्चन आपके बनेंगे मैथ से। तो इतने क्वेश्चन तो इनसे ही क्लियर होने वाले हैं। अगर मैं अभी से पहले हिस्ट्री की क्लास लगा दूं, ज्योग्राफी की क्लास लगा दूं, पॉलिटी की क्लास लगा दूं, आपके दिमाग में तो चल रहा होगा सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी कहां है। अगर समय रहा पहले ये सिलेबस कंप्लीट होगा, अगर समय रहा तो इनको स्टार्ट कर देंगे, नहीं समय रहा तो जरूरी नहीं होगा इसको करना। क्यों? इसलिए 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, या ज्यादा 2 आ सकते हैं। तो 6 नंबर के लिए 6 महीने पढ़ना पड़ेगा? नहीं भाई, इसके लिए एक बढ़िया हमारे बने हुए यूपी पुलिस कांस्टेबल के ई बुक नोट्स और जो बुक मैंने दिखाई है उसको पढ़ लेना, बस बात खत्म है। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप सिलेबस ही कंप्लीट करो। 100 घंटे का सिलेबस हिस्ट्री का है, 100 का ज्योग्राफी का है, और कम से कम 70 घंटे पॉलिटी का है। इतने घंटे पढ़ोगे 6 महीने में तो आपका यही कंप्लीट हो पाएगा। देन साइंस की हम बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो इनमें भी लगभग मान लो फिजिक्स के लिए 20 घंटे, केमिस्ट्री के लिए 20 घंटे और बायोलॉजी के लिए 40 घंटे। इतने घंटे यहां पढ़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन कितने बनेंगे? 4। तो यह भी आपका मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय हो
मेरी रणनीति से नहीं पढ़ना चाहते हो तो मैं भाई साहब यहां पे वीओडी पहले ही डलवा दूंगा इन सबके। आराम से आप अपने टाइम को वहां पर मैनेज करते रहना अपने हिसाब से। मैं जो तरीका बता रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि इन 4 पॉइंट पर फोकस रखिए। सबसे पहले ये 4 पॉइंट पे फोकस रख लिया तो आपका 100% सिलेक्शन तो यहीं से निश्चित हो गया। लेकिन ये चीजें भी हम करेंगे, कब करेंगे? जब सिलेबस कंप्लीट होगा। ये मैं सबके लिए कह रहा हूं, कोई बैच ले या ना ले, वो कहीं से पढ़े। एक एक घंटे आप इन पर फोकस कीजिए। आपको ये नहीं कह रहा मैं बैच लो पहले, नहीं, मत लो। कहीं से तो बैच लोगे आप, कहीं से तो पढ़ोगे। तो 1 घंटे आप हिंदी पढ़ना पहले। सबसे ज्यादा मेहनत आपको हिंदी और रीजनिंग पे ही करनी है। रीजनिंग पढ़ना 1 घंटे, हिंदी 1 घंटे क्लास करनी है, स्टैटिक जी के 1 घंटे, मैथ 1 घंटे क्लास करनी है। ये हो गया। कहीं से भी पढ़ोगे कॉन्सेप्ट, आप हमारे पास से पढ़ो, दूसरे के पास से पढ़ो, कहीं से पढ़ो। अब आते हैं कि सर प्रैक्टिस कहां से करें, कैसे करें और कितनी देर करें। ये हो प्रैक्टिस। तो मेरे भाई अब इन चारों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस जो करनी है, यहां बता देता हूं। देखो, हिंदी के लिए आपको 30 मिनट डेली देने हैं, केवल, ज्यादा नहीं, 30 मिनट देते रहो। 1 घंटे आपका कंसेप्ट और आधा घंटे प्रैक्टिस, बस हिंदी आपकी 100% हो जाएगी निश्चित तौर पे। अब बात करते हैं रीजनिंग। ज्यादा नहीं, 30 मिनट रीजनिंग को दीजिए। शुरुआत में जो टॉपिक हम क्लास में पढ़ाएंगे वही आपको प्रैक्टिस में लगाने हैं। मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने मान लो अभी क्लास करवा दी ब्लड रिलेशन का पहला पार्ट, तो पहले पार्ट से जितने भी क्वेश्चन करवाए होंगे वो और उससे संबंधित क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशन पर डलवा दूंगा। तो उसी टाइप के क्वेश्चन आधा घंटे में आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो अब जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा फिर मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, क्लास छूट जाएगी, 1 घंटे प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी, वो बाद की बात है। अब स्टैटिक जीके आपको 15 मिनट डेली पढ़नी है। क्लास के बाद 15 मिनट में रिवीजन। कौन सा यहां 2 घंटा पढ़ना है, नहीं, 15 मिनट में रिवीजन। अब आती है मैथ की बात। मैथ के लिए पढ़ना पड़ेगा 1 घंटे रिवीजन। 1 घंटे, तो देखो 2 घंटे 2 घंटे 15 मिनट, यानी टोटल हमारी 2 घंटे 15 मिनट प्रैक्टिस हो गई। इतने घंटे, 2 घंटे 15 मिनट प्रैक्टिस हो गई हमारी। बात समझ रहे हो? अगर हमने 2 घंटे 15 मिनट प्रैक्टिस कर ली तो यानी हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। टोटल हमारी पढ़ाई कितने घंटे हो गई? 4 घंटे कंसेप्ट और 2 घंटे हमने प्रैक्टिस की। 4 और 2 6 घंटे। अगर 6 घंटे पढ़ करके 6 महीने तक हम पढ़ें तो 100% हमारा सिलेक्शन होगा। अच्छा, कुछ का दिमाग ये काम कर रहा होगा, अरे सर मैं तो अभी 1-2 घंटे और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ सकता हूं। दिमाग को इतना खराब मत कर लेना कि ये भी क्लासेस ना कर पाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? अभी 5 क्लास लगा दें, 2 टीचर और ला करके हम रख दें, 2 क्लास और लग जाएंगी। भाई साहब, टीचर तो पढ़ा देगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कितना कैप्चर कर पाओगे? फिर ये बात पूरा कंफर्म होनी चाहिए आपको। क्या आप 7-8 घंटे रेगुलर पढ़ सकते हो और जो पढ़ रहे हो उसको याद कर सकते हो? नहीं कर पाओगे, निश्चित तौर पे नहीं कर पाओगे भाई साहब। तो आपको जो पढ़ाई करनी है वो स्मार्ट तरीके से करनी है। एक घोड़ा भी मेहनत करता है, एक गधा भी मेहनत करता है, लेकिन गधे पर रोज संटर लगाया जाता है, उस पर रोज पिटाई लगाई जाती है उसकी, और उसको बोझा ढोने पर काम में लगा दिया जाता है। बेचारा सीधा सीधा चलता रहता है, लेकिन घोड़ा पूरे साल से साल उसकी मालिश होती है, एक दिन चलता है। तो अंतर तो होता होगा ना। वो स्मार्ट वर्क करता है, वो मेहनत का काम करता है। तो स्मार्ट वर्क में और मेहनत में बड़ा अंतर है। आप 10 घंटे पढ़ लो तो सिलेक्शन नहीं होगा। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, अरे मैं तो 10 घंटे पढ़ता हूं सर, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, कई साल हो गए पढ़ते पढ़ते। कारण है आपको सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं मिल पाया, इसलिए नहीं हो रहा सिलेक्शन। नहीं तो सिलेक्शन तो 1 साल में हो जाता है, आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। तो ये इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। जब आपको लगने लगे ये चीजें हो गई तो एक ऑल इन वन की किताब हम आपको ई बुक प्रोवाइड कराएंगे सभी स्टूडेंट को, आप उसको पढ़ना। ठीक है, उसमें हिस्ट्री भी होगी, 10-12 पेज की हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक है, और यूपीजी के, ये सारी चीजें मिलेंगी। आपको क्या करना है, एग्जाम तक आपको केवल 30-30 मिनट का समय ऐसे और निकाल लो आप उस बुक को पढ़ने के लिए केवल। या बुक मैं सजेस्ट कर दूंगा, आपके पास जो भी ऑल इन वन की किताब ले लेना, किरण पब्लिकेशन है या फिर पिनेकल पब्लिकेशन है, इवन बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, किसी की भी लो। मैंने ये नहीं कहता कि किसी एक पार्टिकुलर किसी व्यक्ति की लो, किसी की भी बुक ले लो आप। ठीक है, हम ई बुक हम प्रोवाइड करवा देंगे हर तरह की, जैसी आप कहोगे ऐसी। तो ये आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका हो जाएगा। अब बात आती है कि एग्जाम कब है जी। तो एग्जाम लगभग आपका नवंबर या दिसंबर में हो जाएगा। तो अभी चल रही है जुलाई, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 5 महीने भी हमारे पास पूरे नहीं है। तो लगभग ये सिलेबस आपका 4 महीने में कंप्लीट होगा और 1 से 1.5 महीना आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए।
तो अभी से, आज से और तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कोई इफवट नहीं, कोई इधर उधर नहीं, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से पढ़ोगे तो जीवन में कभी पढ़ नहीं पाओगे, कुछ भी कर जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, ये पक्का है। तो मेरे भाई, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर मेरी इतनी सी भी बात आपको समझ में आई है और आप एक बड़े भाई होने के नाते मुझे, या आप अपना दोस्त मान सकते हैं, टीचर मान सकते हैं, गुरु मान सकते हैं, मेरी बात को मान लीजिए। अपने मां बाप की तरफ देख लीजिए एक बार। और जो केवल स्टेटस लगा करके, ऊपर ऊपर की बातें करके कि वर्दी मिल जाएगी, आईएएस बन जाऊंगा, पीसीएस बन जाऊंगा, ना तो स्टेटस लगाने से आईएएस बनता है, ना कांस्टेबल बनता है, पढ़ने से बनता है। तो पढ़ाई करनी है, मोबाइल को साइड में रख दो। 6 महीने के बाद खूब मोबाइल चलाना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा आपको क्यों चला रहे हो, क्या चला रहे हो, सब इज्जत करेंगे। और ये नौकरी अगर आपने गंवा दी, ये नौकरी खो दी, तो उत्तर प्रदेश में आप पुलिस की वैकेंसी देखना, जीवन भर के लिए सोच लो, आपको तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 4-6 साल कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है इसके बाद। ठीक है, तो तैयारी में लग जाओ। और बैच तो बहुत कम फीस के साथ हमने लॉन्च कर दिया है। मात्र और मात्र इसकी बैच की मैं फीस बात करूं एक बार और आपसे, तो मात्र 499 रुपए फीस है यार। इतने का तो कोई बुक खरीदोगे तो वो भी महंगी पड़ जाएगी, इतने में आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। तो आपको मैं अपना एक नंबर प्रोवाइड करवा देता हूं, ये नंबर जो स्क्रीन पे नीचे चल रहा है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है। मैं यहां भी लिख देता हूं एक बार, 9716818470, ये हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पे आप संपर्क करके कोई भी जानकारी आपको लेनी हो आप ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और मेरे प्यारे साथियों, मॉक टेस्ट वगैरह सब आपको फ्री मिलेंगे वहां पे, सभी स्टूडेंट को। तो अगर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, आपको मॉक टेस्ट से पता लग जाएगा कि भाई हमारा अभी कितने पानी में है हम। ठीक है, तो मॉक टेस्ट लगाओ, आपको फ्री में मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे वहां पे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करना वीडियो को, और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करके जाना। जय हिंद, वंदे मातरम।